नमस्ते बच्चों। हमने पिछले दिन कलाम के बहाने पाठ के बारे में बताया है। इसका लेग है मेहर। ये पाठ एक फिल्मी समीक्षा है। इसमें हमने मोरपाल और मेहर के बारे में बताया है, दोनों की दोस्ती के बारे में बताया है। अगला देखिए, मैं स्कूल जाने में रोया करता, रोज़ नए बहाने बनाया करता और जब तेज़ बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई और सहपाठी बिना नागा रोज़ स्कूल क्यों चले आते थे। उसका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। मैं स्कूल जाने में रोया करता। कौन रोया करता? मेहर ने स्कूल जाने के लिए रोया करता है। उसको स्कूल पसंद नहीं है। रोज़ नए बहाने बनाया करता था। स्कूल जाने को उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसने नए बहाना रीज़न्स पुदिये कारणंगल बनाया करता था। जब तेज़ बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती। स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने के कारण स्कूल में छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता। खुशी के कारण, स्कूल में छुट्टी होने के कारण वो घर पर नाचा करता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके मेरे कई सहपाठी बिना नागा रोज़ स्कूल क्यों चले आते थे। उसके मोरपाल के साथ उसके कई सहपाठी हैं, कई दोस्त हैं, वो सब बिना नागा का मतलब एब्सेंट आवाज़ डेली रोज़ स्कूल क्यों चले आते थे। वे बच्चे मोरपाल जैसे बच्चों ने क्यों डेली स्कूल क्यों जाते थे उसको पता नहीं है। उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। उस बच्चों को, मोरपाल जैसे बच्चों को रविवार की छुट्टी बहुत बुरा दिन है। क्यों? उस दिन स्कूल नहीं है। मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उनसे पहनना हमेशा टाला करता। उसको पसंद नहीं है उसका स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसे पहनने के लिए चिढ़ा करता, हमेशा टाला करता। टाला मीन्स अवॉइड ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു। वही मोरपाल मुझे जबकि दिखा, हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने ही दिखा। പക്ഷെ मोरपाल ഡെയിലി ധരിച്ചു വരുമായിരുന്നു, स्कूल यूनिफॉर्म ധരിച്ചു വരുമായിരുന്നു। एक बार वह मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली काकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख मैं हैरान रह गया था। एक दिन उसके गांव में एक शादी है। शादी के दिन में मोरपाल क्या पहन कर आया था? वो उसकी नीली काकी यूनिफॉर्म पहन कर आया था। ये देखकर मेहर हैरान रह गया। हैरान मीन्स आश्चर्यപ്പെട്ടു പോയി। क्या मोरपाल ने उस शादी के दिन क्या पहन कर आया था? नीली काकी यूनिफॉर्म पहन कर आए थे। ये देखकर मेहर आश्चर्य हो गई। ये मुझे बहुत याद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझा करता था। अपने बिताए दिनों को, स्कूल में बिताए दिनों को मेहर का कैसे समझाया जाता था? सबसे खराब, വളരെ മോശം സമയമായിട്ട് കണ്ടു। शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था। പക്ഷേ നമ്മുടെ മോർപാലിന് उसके जीवन का सबसे अच्छा समय है क्या? स्कूल में बिताए समय। क्यों?
घर की कमरतोड़ मेहनत और खेत मजदूरी से इतर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോർപാലിന് സ്കൂളിലെ ഡേയ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളത്. इसका कारण यहाँ बताया है. देखिए, घर की कमरतोड़ मेहनत और खेत मजदूरी के कारण. कमरतोड़ मेहनत अत्यधिक परिश्रम വീട്ടിൽ वो एक खेत मजदूरी करने वाला है, किसान है वो, तब उसके घर में कमरतोड़ मेहनत करना पड़ेगा, खेत मजदूरी भी करना पड़ेगा. ഒരുപാട് അത്യധിക പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൃഷിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. इसलिए इन बच्चों के दिन का एकमात्र समय जब वह बच्चा बन रह सकता था. സ്കൂൾ ആത്തെ സമയം, സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മോർപാൽ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും, കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരും, അവന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം പണിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു ആശ്വാസമാണ്. मेरे लिए स्कूल യൂണിഫോം ബോझ് थी. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു മോശം അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വെയിറ്റാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. मेरे पास उनसे बेहतर कपड़े थे. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ज़्यादा कपड़े थे. किसके पास? मिहिर के पास. यूनिफॉर्म नहीं, ज़्यादा कपड़े थे उसके पास. देन पसंद, अपनी पसंद से बड़े शहरों से, बड़े बाज़ारों से ख़रीदा था. ये कपड़े मिहिर के पसंद से बड़े शहरों से, बड़े बाज़ारों से खरीदा हुए ज़्यादा कपड़े हैं. बेहतर उनके पास ज़्यादा कपड़े हैं, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोझ थी. लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वह नीली काकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी. इसलिए उसने शादी में पहनना वह स्वाभाविक था. നമ്മുടെ മോർപാലിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് സ്കൂളിലേക്ക് ഇടുന്ന ഈ നീല കാക്കി യൂണിഫോം മാത്രമായിരുന്നു. इसलिए उसे शादी में भी एक नया नहीं तो अच्छा कपड़ा पहन कर आया, वो यूनिफॉर्म है. जानता है ये ചാപ്റ്റർ आपको ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് വായിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഹിറിനെയും മോർപാലിനെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. സോ റീഡ് മോർ ടൈംസ്. ओके, एक बार फिर देखिए. मैं स्कूल जाने में रोया करता, रोज़ नए बहाने बनाया करता, और जब तेज़ बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से जूठी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता. लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई सहपाठी बिना नागा रोज़ स्कूल क्यों चले आते थे. उसका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता. मैं स्कूल की नीली काकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उसे पहनना हमेशा टाला करता. वही मोरपाल मुझे जब भी दिखा हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने ही दिखा. एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली काकी यूनिफॉर्म पहने देख मैं हैरान रह गया. यह मुझे बहुत बाद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए കഴിഞ്ഞു പോയ समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब വളരെ മോശം समय समझा करता था. शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था. घर की कमर तोड़ मेहनत, अत्यधिक परिश्रम, हार्ड वर्क. देन खेत मजदूरी, फार्मिंग से इधर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वह बच्चा बना रह सकता था. मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी. बोझ, भाരം, वेट. मेरे पास उनसे बेहतर कपड़े थे जिन्हें मैंने अपनी पसंद से बड़े शहरों के बड़े बाज़ारों से ख़रीदा था. लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वह नीली काकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी.
स्वाभाविक था है कि वह उसे ही शादी में पहन कर आता। उसके लिए एक मात्र कमीज शर्ट पैंट का एक नया जोड़ा है, वो नीली की यूनिफॉर्म है, इसलिए वे शादी में पहन कर आया। अच्छा, धन्यवाद।